दोस्तों, आज हम बुद्ध के द्वारा दिए गए मौन रहने की ताकत को एक कहानी के माध्यम से समझेंगे। गौतम बुद्ध को जब बोध प्राप्त हुआ तो कहा जाता है कि वे 1 सप्ताह तक मौन रहे। उन्होंने एक भी शब्द नहीं बोला। पौराणिक कथाएं कहती है कि इनसे सभी देवता चिंता में पड़ गए। उन्होंने बोलने की याचना की। मौन समाप्त होने पर वे बोले, जो जानते हैं वे मेरे कहने के बिना भी जानते हैं, और जो नहीं जानते हैं वे मेरे कहने पर भी नहीं जानेंगे। जिन्होंने जीवन का अमृत ही नहीं चखा, उनसे बात करना व्यर्थ है। इसलिए मैंने मौन धारण किया था। जो बहुत ही आत्मीय और व्यक्तिगत हो, उसे कैसे व्यक्त किया जा सकता है। तब देवताओं ने उन्हें कहा, जो आप कह रहे हैं वह सत्य है, परंतु इनके बारे में सोचे जिनको पूरी तरह से बोध भी नहीं हुआ, पूरी तरह से अज्ञानी भी नहीं है। उनके लिए आपके थोड़े से शब्द भी प्रेरणादायक होंगे। तब आपके द्वारा बोला गया हर शब्द मौन का सृजन करेगा। हर ओर मौन व्याप्त है। बुद्ध ने के शब्द निश्चित ही मौन का सृजन करते, क्योंकि बुद्ध का मौन प्रतिरूप है। मौन जीवन का स्रोत है। जब लोग क्रोधित होते हैं तो वह पहले चिल्लाते हैं, फिर मौन हो जाते हैं। जब कोई दुखी होता है तब वह भी मौन की शरण में आ जाता है। जब कोई ज्ञानी होता है तब भी वहाँ पर मौन होता है। शुरुआत से ही बुद्ध ने संपूर्ण जीवन का निर्वाह किया। हर सुख सुविधा किसी भी समय उनकी इच्छानुसार उनके सामने हाजिर हो जाती थी। एक दिन उन्होंने कहा, मुझे बाहर जाकर यह देखता है कि दुनिया क्या है। जब उन्होंने एक बीमार, एक वृद्ध, एक मृत व्यक्ति को देखा तो उन्होंने जीवन के बारे में विचार करना शुरू किया। ये दृश्य यह ज्ञान देने में पर्याप्त थे कि जीवन में दुख है। बुद्ध के 4 सत्य। बुद्ध ने अकेले सत्य की तलाश शुरू की। इसके लिए उन्होंने अपना महल, पत्नी, बेटे को छोड़ दिया। उन्होंने वह सब कुछ किया जो लोगों ने उन्हें बताया। इसके बाद वे 4 सत्य जान पाए। पहला सत्य कि दुनिया में दुख है। जीवन में सिर्फ 2 संभावनाएं हैं। पहली यह है कि अपने आसपास के संसार में औरों के दुख के अनुभव को देखकर समझ जाना। दूसरी यह कि स्वयं का अनुभव करके समझना कि संसार दुख है। दूसरा सत्य यह है कि दुख के लिए कोई कारण होता है। आप बिना किसी कारण के सुखी रह सकते हैं, परंतु दुखी रहने के कोई ना कोई कारण अवश्य होता है। तीसरा सबसे और महत्वपूर्ण सत्य यह है कि दुख का निवारण संभव है। चौथा सत्य कि दुख से बाहर निकलने के लिए एक पथ है। मौन में निहित ये सारी संभावनाएं। उस समय इतनी अधिक समृद्धि थी कि बुद्ध ने अपने मुख्य शिष्यों को भिक्षा का पात्र पकड़ा दिया और उनसे भिक्षा मांगने के लिए कहा। उन्होंने राजाओं के शाही वस्त्र उतरवाकर उनके हाथ में भिक्षा का कटोरा दे दिया। यह इसलिए नहीं कि वह उन्हें भोजन की आवश्यकता थी, यह इसलिए था कि परंतु वे उन्हें कुछ होने से कुछ न होने के पाठ की शिक्षा देना चाहते थे। यह बताना चाहते थे कि आप कुछ नहीं हैं, आप इस विश्व में निरर्थक हैं। जब उस समय के राजाओं और ज्ञानियों को भिक्षा मांगने के लिए कहा गया तो वे करुणा की मूर्ति बन गए। अपने सच्चे स्वभाव को देखे कि वह क्या है। वह शांति, करुणा, प्रेम, मित्रता और आनंद है। मौन में इन सब का उदय होता है। दुख, पछतावे और कष्ट को मौन निगल लेता है और आनंद, करुणा और प्रेम को जन्म देता है।